नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हिंदू युवक का धर्म बदलवाने वाले 3 पर एफआईआर। भोपाल के जहांगीराबाद में एक युवक का बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। फरियादी 27 वर्षीय ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक ने बताया कि जहांगीराबाद में रहने वाली मुस्लिम युवती से उसका प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचा बवाल। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिससे सियासी बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद भाजपा हमलावर हो गई और एक के बाद दिग्विजय सिंह पर भाजपा नेता जुबानी हमले कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने यह तक कह दिया है कि दिग्विजय सिंह के बयान हमेशा आतंकियों के पक्ष में ही क्यों आते हैं। सड़क पर कचरा फेंकने वालों के घरों पर भिजवाया कचरा। नगर परिषद निवाड़ी द्वारा शुक्रवार को नगर के विभिन्न वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। नगर में बढ़ती गंदगी और कहीं कहीं नालियों के जाम होने की शिकायतों के बाद परिषद ने टीम बनाकर वार्डों में साफ सफाई शुरू की। वार्ड 1, 2 और 3 में नालियों की गाद निकाली गई। वहीं सड़क किनारे फेंके गए कचरे को एकत्र कर ट्रैक्टर से उठवाया गया। काल भैरव मंदिर में महिलाओं को धक्का देकर निकाला। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में एक बार फिर श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों ने महिला श्रद्धालुओं से बदसलूकी की और दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर मंदिर परिसर से बाहर कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से जारी किए गए डिमोलेशन नोटिस के खिलाफ दी गई याचिका पर कोर्ट ने 15 दिन का अंतरिम स्टे दिया है। स्टे के बाद अब महू स्थित जावद के पैतृक घर पर प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज का धरना। भोपाल कलेक्टोरेट के बाहर शुक्रवार को सकल हिंदू समाज ने धरना दिया। लोगों ने मॉडल खुशबू अहिरवार को न्याय दिलाने की मांग की। कहा कि खुशबू की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही परिवार को सुरक्षा दी जाए। संत शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ मध्य प्रदेश एवं सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में बड़ी संख्या में लोग कलेक्टोरेट के बाहर जुटे, फिर धरना प्रदर्शन किया। महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सूरज केरो के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद लव जिहाद की शिकार खुशबू अहिरवार की मौत के मामले में जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। एक्सपायर्ड दवा देने का मामला, 3 नर्सों के खिलाफ कार्रवाई। एक निलंबित एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग में कबड्डी की राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी को एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक लगाने की घटना के बाद प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई की है। जांच में प्राथमिक लापरवाही सामने आने के बाद 3 नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि नर्सिंग ऑफिसर आसमा अंजुम ने महिला को एंटीबायोटिक छड़ाने में लापरवाही बरती, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की मौज, फ्री मिलेगा की सुविधा। मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। सभी बूथ लेवल अफसर घर घर जाकर वोटरों से गणना पत्रक भरवाकर रिकॉर्ड ले रहे हैं। इसी बीच रीवा जिले में एसआईआर के काम में तेजी लाने के लिए खास सुविधा दी गई है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए रीवा जिला प्रशासन की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बिजली चोरी पकड़ने वालों को मिलेगी इंजीनियर की सैलरी। बिजली चोरी रोकने में वर्षों से असफल रही बिजली कंपनियों ने इस बार एक ऐसा प्रयोग शुरू किया है जिसने इंजीनियरों, विशेष रूप से जेई और एई में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विवादित आदेश के अनुसार अब बिजली चोरी पकड़वाने वाले बाहरी लोगों को मिलने वाला इनाम कंपनी के बजट से नहीं बल्कि संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के वेतन से काट कर दिया जाएगा। महाकाल लोक के बाद अवंतिका नगरी में बनेगा शनि लोक। मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद यहां श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की संख्या में खासा बढ़ोतरी हुई, जो अब भी लगातार जारी है। इसी विकास यात्रा में अब उज्जैन एक और भव्य धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक का भव्य निर्माण करने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 140 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। एमपी में फिर बढ़े सोयाबीन के रेट। मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन के एमएसपी की गारंटी दी जा रही है। इसके लिए भावांतर योजना 2025 लागू की गई है, जिसमें मंडी में बेची गई फसल के दाम और एमएसपी के अंतर की राशि राज्य सरकार देगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, उन्हें सोयाबीन की कीमत कम होने पर भी नुकसान नहीं होगा। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज यानी 21 नवंबर को 4,271 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है।
9 जिलों से गुजरेगा 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर से बैतूल होते हुए सीधा नागपुर तक 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, जो कि राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे मात्र 17 घंटे में ही नागपुर की दूरी तय हो जाएगी। 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागरपुर में एंट्री करेगा। एमपी में बनेगा एक और अभयारण्य। देश दुनिया में टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश में अनेक अभयारण्य बनाए गए हैं। अब एक और अभयारण्य बनाया जा रहा है, जो कि विदिशा जिले में आकार लेगा। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कागपुर में अभयारण्य बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्राम पंचायत कागपुर में आयोजित कार्यक्रम में यहां वाटर पार्क बनाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनों के जीवन में खुशहाली आई है। नई परियोजनाओं के माध्यम से हर गांव और खेत में पानी पहुंचे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। एमपीएसआई भर्ती में हाई कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में दी 3 साल की छूट। मध्य प्रदेश में सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती 2025 को लेकर युवाओं के लिए बड़ा फैसला आया है। आयु सीमा को लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की है। इस आदेश के बाद अब नई आयु सीमा में सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 36 वर्ष और महिला, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए 41 वर्ष के प्रतिभागी आवेदन कर सकेंगे। बिना अनुमति कोई भी पेड़ न काटा जाए। भोपाल में पेड़ काटने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है कि राजधानी में हाई कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी पेड़ न काटा जाए। यह आदेश युगल पीठ, मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ ने सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन के लिए RFID बैंड से प्रवेश की व्यवस्था बंद। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन में लागू रेडियो फ्रीक्वेंसी ID RFID बैंड के माध्यम से मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। 15 नवंबर 2024 को मंदिर में नई पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। मंदिर समिति इसे 1 साल भी नहीं चला पाई। यह भस्म आरती में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर साबित हुई थी। अफसर प्रोटोकॉल दर्शन में भी इसका उपयोग शुरू करने वाले थे, लेकिन बीते करीब 1 माह से योजना बंद है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पर हमला करने वाले 5 गिरफ्तार। ग्वालियर में कांग्रेस नेता को बेरहमी से पीट कर अधमरा करने वाले 5 आरोपियों को थाटीपुर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने थाटीपुर थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड स्थित विवेक नगर में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे वारदात को अंजाम दिया था। वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। हेमंत की टीम बीजेपी में 3 नई नियुक्तियां। MP बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में 3 नई नियुक्तियां की गई हैं। इस टीम में प्रदेश कार्यालय व्यवस्था प्रभारी, प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की नई जिम्मेदारी 3 पार्टी नेताओं को सौंपी गई है। उधर एक अन्य मामले में बीजेपी ने देवास जिले के पार्टी पदाधिकारी प्रीतम सिंह सोलंकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महापौर नपा अध्यक्ष चुनाव लड़ने तय होगी। खर्च लिमिट महापौर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की पूरी जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी। इतना ही नहीं, लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की तरह प्रतिदिन का चुनावी खर्च का ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। अगर कोई उम्मीदवार शपथ पत्र में यह जानकारी नहीं देगा तो रिटर्निंग अधिकारी उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने में होने वाले खर्च की लिमिट भी तय करने का फैसला किया है। सेंधवा के उमरती में MP महाराष्ट्र पुलिस की दबिश। सेंधवा के वर्ला थाना क्षेत्र के उमरती गांव में शनिवार सुबह पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम ने सुबह 4 बजे दबिश देकर की। अभियान में दोनों राज्यों के 4 बजे दबिश देकर की। अभियान में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुणे पुलिस, मध्य प्रदेश ATS, बड़वानी, खरगोन और खंडवा पुलिस की टीमें इस कार्रवाई में मौजूद थी। ओरछा में नो एंट्री तोड़ने पर 12 भारी वाहन जब्त। पर्यटन नगरी ओरछा में यातायात पुलिस ने नो एंट्री जोन में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 12 ट्रक पर जब्त किए गए और 60,000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया। जानकारी के अनुसार SP राय सिंह नरवरिया के स्पष्ट निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी की यातायात व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई। इंदौर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है। शुक्रवार सुबह से रात तक चले अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े 186 वाहनों पर कार्रवाई की। इसके अलावा हेलमेट के बगैर चल रहे 793 लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। ओवरलोडिंग के मामले में 31 ऑटो के चालान बनाए हैं। हाईकोर्ट बोले, महाकाल लोक में दुकानों की प्रीमियम दर की पुनर्गणना करें। महाकाल लोक के मिडवे जोन में दुकानों के आवंटन को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 18 दुकानदारों को हाईकोर्ट इंदौर ने बड़ी राहत दी है। 18 दुकानदारों को हाईकोर्ट इंदौर ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा 45 से 55 लाख रुपए की वसूली पर रोक लगाते हुए दुकान आवंटन की प्रीमियम दरों की पुनर्गणना करने, न्यूनतम लागत लगाने और केवल नया कंस्ट्रक्शन शुल्क वसूलने के आदेश दिए हैं। यह फैसला 2 दिन पहले आया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी दुकानदारों को 60 दिनों के भीतर दुकानें आवंटित की जाएं। गुना में 1 दिसंबर को आयोजित होगा गीता महोत्सव। गुना में आगामी 1 दिसंबर को मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1200 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इस महोत्सव में 1200 से अधिक विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। काले हिरण के शिकार मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार। काले हिरण के मांस के तस्करी मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने 5वें आरोपी शाजापुर जिले के राघवखेड़ी गांव निवासी आजाद सिंह सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। सोलंकी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस केस में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और पहली बार किसी आरोपी की गिरफ्तारी मप्र से हुई है। शेष आरोपी मुंबई सहित अन्य जगहों से पकड़े गए हैं। सीएम मोहन आज हैदराबाद में ग्रीनको हेडक्वार्टर जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हैदराबाद में दक्षिण भारत के उद्योगपतियों के साथ रोड शो और संवाद करेंगे। हैदराबाद प्रवास के दौरान सीएम ग्रीनको मुख्यालय में विजिट करेंगे और एनर्जी सेक्टर में एमपी के साथ प्रस्तावित सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे उद्योगपतियों 3 के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। सीएम यादव हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। सतना में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के दौरान हंगामा। सतना नगर निगम ने शुक्रवार को शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। धवारी गली नंबर 5 में कार्रवाई के दौरान कॉलोनी सेल की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। भरण पोषण आदेश न मानने पर पति को जेल। बैतूल जिले के आमला में भरण पोषण आदेश का पालन न करने पर अदालत ने एक व्यक्ति को 1 साल साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के तहत की गई। बताया जा रहा है कि जिले में इस आदेश का पालन न करने पर यह पहली सजा है। मंदसौर में कांग्रेस का वोटर लिस्ट अभियान। मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मल्हारगढ़ एवं संजीत ब्लॉक के 11 गांवों में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया और वोटर लिस्ट की खामियों को सुधरवाया। इसके साथ ही जिले के सभी 13 ब्लॉकों में BLA 2 बूथ लेवल असिस्टेंट का प्रशिक्षण शिविर भी संपन्न हो गया है। लाहार परियोजना में CDPO की कुर्सी को लेकर विवाद। भिंड जिले के लाहार में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना इन दिनों गहरे विवादों में घिरी हुई है। प्रभारी CDPO ज्योति तोमर द्वारा विभाग को भेजे गए पत्र ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। तोमर ने भिंड ग्रामीण CDPO अजय देव जाटव और लाहार SDM विजय सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जाटव के ट्रांसफर होने के बावजूद वे लगातार परियोजना कार्यालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। क्यूआर में होगी उज्जैन के 350 ऑटो चालक की कुंडली। श्री महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पुलिस GRP नई पहल कर रही है। GRP ने 350 ऑटो चालकों की कुंडली तैयार की है, जो QR कोड के माध्यम से यात्रियों के हाथ में होगी। वे यह भी जान सकेंगे कि जिस ऑटो में वे बैठे हैं उसका चालक आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं। GRP QR कोड ऑटो पर चस्पा करने जा रही है। यात्री अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन कर ऑटो चालक की पूरी जानकारी देख सकेंगे। रेलवे के ESP पद्म विलोचन शुक्ल शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने GRP थाने पर नवाचार करने के लिए सभी ऑटो चालक को बुलाया।
लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में किसान बोले, सीएम हाउस में 17 नवंबर की रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने की घोषणा से एक दिन बाद 19 नवंबर को ही पर्दा हट गया। अफसरों ने एक्ट निरस्त करने के बजाय इसमें संशोधन का आदेश जारी कर दिया। यह सामने आते ही किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने तो सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। इस अवधि में एक्ट निरस्त नहीं होने पर उन्होंने पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। कहा, सरकार संशोधन कर पैंतरे आजमा रही है। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से पटवारी बना आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने पटवारी चयन परीक्षा में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र लगाकर चयन पाने वाले फरार आरोपी हंसराज मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में प्रकरण दर्ज था। किसानों के नाम पर बड़ा खेल। अलर्ट मोड पर मंडी बोर्ड। भावांतर योजना में मंडियों में सोयाबीन की एकाएक आवक बढ़ गई है। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग वेयरहाउसों में रखी या फिर रिसाइकिल करके सोयाबीन बेच रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। योजना के दुरुपयोग के अंदेशे को लेकर मप्र मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी मंडी समिति प्रशासन को इस पर नजर रखने को कहा है। राज्य सेवा के 15 अफसरों को प्रमोशन। बनेंगे आईपीएस। राज्य पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों को आईपीएस बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में दोबारा डीपीसी हुई। इसमें 1997 से 1998 बैच के 15 अफसरों के नाम पर विचार किया गया। वरिष्ठता क्रम से बात करें तो राज्य पुलिस के सेवा के 2 अधिकारी सीताराम ससत्या और अमृत मीणा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन दोनों पर विभागीय जांच चलने के कारण पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों में सीताराम को छोड़कर अमृत मीणा को प्रोविजनल आईपीएस बनाया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें 2 माह बाद होने वाली अगली डीपीसी तक मामले 2 से निवृत्त होना होगा या प्रमोशन खुद निरस्त माना जाएगा। आज इन 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर खासा दिखाई देने लगा है। हालात ये हैं कि करीब आधे महीने से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर दर्ज हुई, जबकि नरसिंहपुर में दिन का मौसम असामान्य रूप से ठंडा रहा। रात के समय भी कई जिलों के तापमान में खासा गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज शनिवार को भी भोपाल और इंदौर के साथ साथ प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। एमपी में निवेश के लिए 5000 उद्योगपतियों को आमंत्रण। मध्य प्रदेश देश भर में उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। इसके लिए प्रदेश में अनेक कवायदें की जा रही हैं। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इसी क्रम में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फेड एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय यह एक्सपो 23 नवंबर तक चलेगा। यहाँ देश विदेश से उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों के प्रतिनिधि आए हैं। एक्सपो में रूस, ओमान और ताइवान के भी उद्यमी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एग्जीबिशन हॉल में दीप प्रज्वलन कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश के राज्य सरकार ने हजारों एकड़ जमीन दे दी है। इस प्रकार करीब 5000 उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सपैक्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को याचिका पर फिर सुनवाई हुई। कोर्ट में सपैक्स ने अपना पक्ष रखा। उसके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेश कौशिक ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। बिना समुचित आंकड़ों के ही प्रमोशन पॉलिसी लागू की जा रही है। कोर्ट में गुरुवार को भी इस केस पर बहस हुई थी। याचिका पर अब दिसंबर में सुनवाई होगी। एमपी में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के दफ्तर और घर में छापेमार कार्रवाई की। शुक्रवार की सुबह 2 अलग अलग टीमें उनके एमपी नगर जोन 2 स्थित ऑफिस और चूना भट्टी स्थित घर में पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में चेकबुक और रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं। वाहन खरीद और नई स्कीमों पर भी लगेगी रोक। विधानसभा के 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार वर्ष 2025 से 26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें किसी भी विभाग को नई योजना के लिए राशि नहीं दी जाएगी। केवल उन्हीं योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्राविधान होगा जिनकी पहले स्वीकृति की जा चुकी है या फिर केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश मिलना है। अब नहीं देना होगा। लाइफ सर्टिफिकेट। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों से सेवानिवृत्त जजों के हक में राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके तहत अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की औपचारिकता से निजात मिल गई है। पूर्व में उन्हें प्रतिवर्ष नवंबर माह में भत्तों के भुगतान के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था।
अब अनाथ बच्चों को गोद लेना हुआ आसान। अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया अब और सरल कर दी गई है। सीधी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रवेश मिश्रा ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अब मिशन वात्सल्य पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आसानी से दत्तक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।